आपको मैं एक बात क्लियर कहना चाहूँगा कि लेवल लेवल ही होता है और टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तो लेवल का काम सही होता है और टेढ़ा मेढ़ा काम कभी भी सही नहीं होता। तो सही काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेवल को सही तरीके से लगाना है और उसके बाद आपने उसके चारों तरफ से सूत की सहायता से जगह जगह पर आपने इसकी जो लेवल के जो ठिए हैं उसको अच्छी तरीके से लगाने हैं और उसके बाद फंटी की सहायता से उन ठियों को आपस में जोड़ना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसे अब चारों तरफ फंटी की सहायता से लेवल को जोड़ दिया है। वैसे तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लेवल कैसे किया जाता है, पर कुछ दोस्तों का कमेंट था कि हमें दोबारा बताएं, तो ये दोस्तों के ही कमेंट के हिसाब से बना है। दोस्तों जब आप चारों तरफ लेवल को सही तरीके से फंटी की सहायता से उतार लेते हैं तो हमारा मसाला फैलाने का काम चालू हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, बहुत ही मेहनत से सही तरीके से पूरे फर्श को लेवल करना है। कहीं अगर मसाला मांगता है तो चढ़ाना है, कहीं कटता है तो काटना है, क्योंकि दोस्तों बस यही है आपका फर्श सही करने के लिए और गलत करने के लिए। सिर्फ इस फर्श में ही सब काम होता है। और दोस्तों अब आपका मेन जो हम आपको बता रहे हैं कि टाइल की चाल कैसे बनाएं और टाइल को किस तरीके से लगाएं। तो दोस्तों हम आपको दो तरीके बताएंगे। सबसे पहला तरीका दोस्तों, जब आप टाइल का गुनिया सेट करते हो तो सूत की सहायता से भी आप टाइल का गुनिया सेट कर सकते हो। इसको आप दोनों तरफ से चेक कर लें। यदि आपको डाउट हो तो आप इसे हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी जो टाइल की लाइन है ये बिल्कुल सीधी रहेगी। जो आपने टाइल का जो गैप दीवार की तरफ दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से बराबर रहेगा। यदि दोस्तों आपने सूत की सहायता से नहीं किया है तो एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा। जो ये लाइन है इस लाइन को बिल्कुल सही किस तरह से करें, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी ये लाइन तिरछी रहेगी तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये दोस्तों ये चारों तरफ भी लगनी है और इसका गुनिया बिल्कुल सेट होना चाहिए। यदि कमरा रेंच में है तो इसकी कटिंग आपकी एक तरफ की हो जाएगी। तो दोस्तों रेंच की कटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देख लेना। तो ये तरीका था दोस्तों कि सूत की सहायता से आप इसका गुनिया सेट करें। और दोस्तों अब बताते हैं आपको दूसरा तरीका जिसमें आप डायरेक्ट टाइल से ही गुनिया सेट कर सकते हैं। बस दोस्तों आपने ज़रा सा इसमें ध्यान रखना है, जो इसका गुनिया है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों चलो अब चलते हैं इसकी गुनिया की ओर। तो गुनिया को लगाने से पहले आपको हमने पहला तरीका सूत से बताया, अब दूसरा तरीका टाइल से बता रहे हैं। आप दीवार की साइड में एक लाइन पूरी इस तरह से बिछा लें, जैसे कि हमने बिछाई है। आप बिल्कुल इसी तरीके से एक लाइन बिछा लें। और दोस्तों बस यदि आपकी ये लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी तो आप अपने आप ही आपका गुनिया सही हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यदि आपकी टाइल एडजस्ट करनी है तो आप फिर हल्की फुल्की इन टाइल को एडजस्ट करके सीधी कर लें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे पहले आप सूत लगाएं और आप डायरेक्ट भी टाइल लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको अब पक्की करते हैं। अब पक्की कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपने घोल बनाना है सीमेंट का, वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। यदि आपका घोल ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपको बिठाने में दिक्कत आएगी। और दोस्तों जब आप टाइल लगाते हो तो आप एक टाइल का छोटा सा पीस ले लें और इसकी सहायता से इसके ऊपर घुमाते रहें, ताकि आपका जो ऊंचा नीचा जो लेवल है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो यदि आप उंगली से करते हो तो आपकी उंगलियां जल्दी घिस जाएगी और लेवल भी परफेक्ट तरीके से मेंटेन नहीं होगा। तो आपने एक इसी तरीके से सेट करना है, जैसे कि हमने आपको आगे बताया था। और दोस्तों जब आप टाइल में घोल लगाते हो तो उसके लिए आपको स्क्रैच ज़रूर मारना है। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका मसाला भी थोड़ा सा नरम हो जाएगा
और टाइल बिठाने में आपको आसानी रहेगी। और बस इसी प्रोसीजर को आप चलाते रहें। और ये जो हमने आपको बताया है, ये टाइल का पीस छोटा सा जो है, उसी को आप घुमाते रहें कॉर्नरों पे, तो आपका जो भी लेबल है बिल्कुल सही तरीके से आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप टाइल लगाते हैं तो काफ़ी दोस्तों के मन में ये सवाल रहता होगा कि हम जब टाइल लगाते हैं तो उसका जो लेवल है कहाँ से करें। तो ये डाउट भी मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो अधिकतर फर्श लेवल पर ही होते हैं, पर कुछ फर्श ऐसे होते हैं जिसमें हमें ढाल देना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, यदि आप डबल स्टोरी यानी छत पे काम कर रहे हो तो जो आपका जो डबल स्टोरी का जो सेट है उसका ढाल भी आपको, बरामदे का भी आपको निकालना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक के एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ टाइलें गोल होती है या गहरी होती है, कुछ उठी हुई होती है और कुछ गहरी होती है, तो आप इसका विशेष ध्यान दें। ये टाइल आपको कहीं लगाते हुए आ जाती है किसी वजह से, वैसे तो हम चेक करते हैं, बाहर से भी चेक करके लाते हैं, फिर भी यदि किसी वजह से लेबर से कुछ कमी हो जाए और आपको हाथ में वो टाइल पकड़ा दे तो आप इसको जांच के तुरंत इसे निकाल दें। अब हमें इसे निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये बीच में से सही नहीं है। यदि हल्की फुल्की होती तो हम उसे एडजस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं दोबारा मुद्दे पे जिसकी हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जब आप बरामदे का जो आप ढाल लेते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर के फर्श से डाउन रखना होता है, ताकि जो बाहर का जो बारिश का पानी है वो आपका अंदर कमरों में ना आए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है, जो आपका बरामदा होता है उसको लेबल कर लें कि आपने कितना कितना इसको ढाल देना है। दोस्तों, मसाले की जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटी ना रखें, 1 से 1.5 इंच के बीच में रखें, क्योंकि दोस्तों उससे आपका फिर जो डोर का जो हाइट है वो कम हो जाती है। तो इसके बाद अब हम टाइल लगा के दिखाते हैं कि ये टाइल अब कैसी लगी है। हमारा टाइल का काम भी अब पूरा हो चुका है और हमको आपको जो बताना था वो भी लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ थोड़ा सा रह गया है इसकी साइड की कटिंग। तो दोस्तों, साइड की कटिंग के बारे में हमने वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी जब बनाई है तो इसको भी बता ही देते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी टाइलों को दीवार के पास से नाप लें और उसके बाद आप जो नाप के हिसाब से कटिंग कर लें। दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है, बस नाप से ही कटिंग करनी है। यदि तिरछी है तो तिरछी कटिंग हो जाएगी, सीधा है तो सीधा कटिंग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको बारीक से बारीक नॉलेज देने की होती है, तो इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा समय लिया हो तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बारीक नॉलेज देने वाला चैनल है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ चीज़ इसमें सीखने को ज़रूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल का बटन दबा के उसे ऑन कर दें।